तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यंग मास्टर वैंग पूरी तरह से पागल हो चुका है की आउटबर्स्ट की वजह से। अब वो यहाँ पर पूरी तरह से पागल होकर अपने साथियों को लेकर आता है हालिन के ऊपर अटैक करने वाला, लेकिन साथ उसने पानी के अंदर पॉइजन डाल दिया था जिसकी वजह से उन सभी लोगों की बॉडी के अंदर वो की को सर्कुलेट नहीं कर सकते। तुम्हारा हालिन सोच रहा था कि हमें यहाँ पर से भाग कर ही जाना पड़ेगा, यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन यहाँ से भाग कर जाना भी आसान नहीं है। तो हालिन के साथ ही आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि ये हमारी ड्यूटी है तुम्हारी रक्षा करना, तुम हमारे सेक्टर के यंग मास्टर और हम सभी लोग तुम्हारे बॉडी गार्ड से, तो तुम्हें यहाँ पर से भाग कर जाना होगा, जल्दी से यहाँ से भागना स्टार्ट करो। हम लोग यहाँ पर रुककर इन सभी लोगों को रोका रखेंगे और कोशिश करेंगे कोई भी तुम्हारे पीछे ना आए। हम तुमसे वादा करते हैं कोई तुम्हारे पीछे नहीं आने देंगे, किसी को भी यहाँ पर नहीं आने देंगे। तुम्हारा हालिन उन सभी के देखने के बाद कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को मरने के लिए छोड़कर जाने वाला हूँ? और वो खुद आगे बढ़ जाता है, कहता है कि तुम सभी लोग यहीं पर रुको और वेट करो। तुम में से कोई यहाँ पर की पावर को यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं अलग हूँ, मैं यहाँ पर की पावर को यूज कर सकता। और हमारा हालिन जो होता है वो आगे बढ़ता है, साथ ही वहाँ पर अपनी की पावर को रिलीज करता है और वो क्रिम्सन की पावर होती है, क्योंकि हमारा हालिन जो होता है वो यहाँ पर उसकी अपनी की पावर ब्लॉक हो चुकी होती है, लेकिन वो यहाँ पर उस एल्डर की पावर को यूज कर सकता है। वो डार्क सेज की पावर्स को यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसी के साथ ही वहां पर वैंग कहता है मुझे दिखाई दे रहा है कि कमीने कहीं के तुम यहाँ पर जिस एनर्जी को रिलीज कर रहे हो वो राइटियस एनर्जी नहीं है, बल्कि ये क्रिम्सन कलर की एनर्जी, ये डार्क एनर्जी है, ये यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी है, और तुम यहाँ पर अपने ट्रू कलर्स दिखा रहे हो, तुम वाकई में एक डिमोनिक कमीने हो। तुम्हारा हालिन जो होता है उसकी तरफ आके बढ़ रहा था और साथ ही वो सोच रहा था कि मैंने आज से पहले यहाँ पर अपनी मर्जी से इस की पावर को कभी विल्ड नहीं किया, बल्कि यहाँ पर जब भी खतरा होता है ये की पावर खुद ही यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर एक्टिव होती है। अगर मैंने यहाँ पर इस की पावर को यूज किया तो फिर हो सकता है कि वो बुड्ढा मास्टर जो मेरी बॉडी के अंदर है मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर ले, क्योंकि हालिन को वहां पर तकरीबन 180 साल की पावर महसूस हो रही होती है, जैसे उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा की पावर इकट्ठी हो। तो हालिन कहता है कि मुझे यहाँ पर इसको सेफली यूज करना होगा, वरना बुड्ढा मास्टर मेरी बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर सकता है। तुम्हारा हालिन जो होता है वहीं से आगे की तरफ बढ़ता है, जबकि वैंग कहता है कि इसको मार डालो। हम लोग सोंगजियोंग क्लैन के लोग आज यहाँ पर हम इस दुनिया से, इस राइटियस सेक्टर के अंदर से डिमोनिक फैक्शन को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। डिमोनिक मास्टर्स को मार डालो ताकि हम लोग यहाँ पर दुनिया को बता सकें कि योंग क्लैन के लोग डिमोनिक हैं। तो इसी के साथ उसके साथी जो होते हैं यंग मास्टर वैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग जैसे वहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहां हालिन कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा, अगर जल्दी खत्म नहीं किया तो फिर वो एल्डर मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगा। तो हालिन वहीं पर से अपनी एनर्जी के साथ तलवार घुमाकर अटैक करता है, तो वो सभी लोग जो होते हैं पीछे की तरफ गिर जाते हैं और हमारा हालिन जो होता है इन सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है ताकि वो जल्दी से जल्दी खत्म कर सके, और वो सभी सोल्जर्स के ऊपर अटैक करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि हमारा हालिन जो होता है वो यंग मास्टर वैंग के पास पहुंच जाता है। यंग मास्टर वैंग के पास पहुंचने के बाद से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, जबकि यंग मास्टर वैंग अपने पास से और सोल्जर्स को आगे भेजता है और कहता है आगे बढ़ो, इसे प्रेस करो, इसे पूरी तरह से दबाकर रखो, इसे आगे मत बढ़ने देना। और वो सोल्जर्स होते हैं चारों तरफ से घेर लेते हैं और हमारा यंग मास्टर वैंग उनके बीचों बीच जाकर एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, एक ऐसी फॉर्मेशन जिससे वो अपने आप की रक्षा कर सके, लेकिन वो सभी लोग उसके करीब पहुंचकर फिर से उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। और हमारा हालिन कहता है कि मेरी फॉर्मेशन ज्यादा देर तक यहाँ पर टिक नहीं पाएगी, क्योंकि ये एनर्जी जो मैं यूज कर रहा हूँ ये मेरी अपनी नहीं है और मुझे पता नहीं है कि इसे कैसे सही से कंट्रोल करना है। तो यंग मास्टर वैंग भी आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या इतना ही कर सकते हो। हमारे हालिन को वहां पर अपनी एक चिंता होती है कि वो यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी बड़ी तेजी के साथ निकलती जा रही है और ऊपर से फॉर्मेशन जो है वो भी यहाँ पर उसने जो बनाई थी उसकी वजह से वो ठीक से उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और ऊपर से बुड्ढे मास्टर की जो की सोल है जो उसकी बॉडी के अंदर है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। तो हालिन कहता है कि अगर मैं जल्दी यहाँ पर इन सभी को नहीं हरा पाया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और साइड के ऊपर वो देखता है तो उसके साथ ही वहां पर बुरी हालत में होते हैं, क्योंकि बिना की पावर को यूज किए तो वो लोग बस साम सोल्जर्स हैं जो तलवार घुमाना जानते हैं, तो वो दूसरे लोग जो होते हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। हालिन बड़ी तेजी से भागता वहां पर जाता है और जाकर उनके ऊपर अटैक करता है ताकि मास्टर मोर बाकी सभी लोगों को बचा सके, लेकिन जैसे वो भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है मास्टर हालिन तो उसी के साथ ही वहां पर सभी सोल्जर्स जो होते हैं वहां पर उसके ऊपर जाकर चिपक जाते हैं, वो सभी उसे नीचे की तरफ दबा लेते हैं। और उसी के साथ ही हमारा जो यंग मास्टर वैंग होता है ऊपर से जंप करता है और कहता है कि यहीं पर दबा कर रखो ग्राउंड के ऊपर, मैं ऊपर से इसके ऊपर फाइनल ब्लो देता हूं। जैसे यंग मास्टर वैंग जो होता है अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए फाइनल ब्लो देने लगता है, इसी के साथ ही हमारा हालिन जो होता है वहीं पर उसकी बॉडी के अंदर से की आउटबर्स्ट निकलती है और वो रेड कलर की एनर्जी जो होती है वहां पर बुड्ढे एल्डर की एक स्पेशल टेक्निक डीमन थंडर सोर्स टू हीवन टेक्निक को यूज करता है। जब वहां पर वो टेक्निक यूज होती है तो एक जबरदस्त धमाका आता है, सभी के सभी सोल्जर्स जो होते हैं उड़ते हुए पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो हमारी मिस स्मोक कहती है कि ये तो थंडर सोरिंग टेक्निक है, ये तो हमारी फैमिली की टेक्निक है, लेकिन ये टेक्निक इतनी पावरफुल कब से हो गई और ऊपर से उसने यहाँ पर एक ही अटैक के साथ इंतजार सोल्जर्स को पीछे कैसे गिरा दिया है। तो वहां पर जितने भी नॉर्मल सोल्जर्स होते हैं वो सारे के सारे तो वहां पर गिर जाते हैं और उसके बाद में यंग मास्टर जो होता है उसकी बॉडी के अंदर सभी भी यहाँ पर क्रिम्सन की निकल रही होती है और वो क्रिम्सन की थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा होती है। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या चीज
चीज़ है उन्हें वहाँ पर एक बड़ा सा जो होता है डेविलिश सा फेस दिखाई देता है। वो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे लगता है जैसे कि ये हमारा यंग मास्टर हालिन नहीं है बल्कि किसी और ने इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया हो। तुम्हारा यंग मास्टर हालिन जो होता है अपने सोल सी के अंदर होता है, फिर से उसी पानी के अंदर वो अपने आसपास देखता है और कहता है ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर हूँ। मास्टर मो को चिल्लाकर पुकार आता है, मास्टर मो तुम कहाँ पर हो, लेकिन वहाँ पर उसके अलावा और कोई भी नहीं होता। वो कहता है मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा वरना बुढ़ा मास्टर मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगा और मेरे साथी वहाँ पर खतरे में है। तो हालिन जब वहाँ पर से वापस जाने के बारे में सोचता है तो उसी के साथ ही एल्डर जो होता है उसे अपने अंदर खींच लेता है और उसे कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर से नहीं जा सकते, अब तुम्हारी बॉडी मेरी हो चुकी है, अब मैं इस बॉडी के ऊपर कब्जा कर चुका हूँ। तो बाहर उसके साथी जो होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि इसके साथ चल क्या रहा है, हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो मास्टर मो कहते हैं हाँ मुझे लगता है कि हमें उसे रोकना होगा, किसी तरह उसे रोकना होगा वरना यहाँ पर वो जो भी चीज है उसकी बॉडी के अंदर उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगी, क्योंकि इस वक्त वो हमारा हालिन नहीं रहा, कोई और चीज उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करते जा रही है। तो वो जियोंग से कहता है तो फिर हम लोग इसे रोकेंगे कैसे, हमारे पास तो यहाँ पर की पावर भी नहीं है और हम लोग यहाँ पर बिना की पावर के उसे कैसे रोक सकते हैं। तो मास्टर मो से कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, हम लोग यहाँ पर सिंपली बस खड़े तो नहीं रह सकते और यहाँ पर वेट तो नहीं कर सकते कि यंग मास्टर आगे बढ़कर जाकर यंग मास्टर वैंग को मार डाले। तो हमारा हालिन जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है, यंग मास्टर वैंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, साथ ही अपनी तलवार उठाकर उसे स्टैब करने लगा है। जैसे ही वो अपनी तलवार के साथ वहां पर उसे स्टैब करने लगता है, इसी के साथ ही वहां पर वो नीचे अपने सोल सी के अंदर पानी के अंदर गिर रहा था और वहीं पर से हमारी जो योनवा होती है वो निकल आती है, योनवा उसे वहां पर सहारा देती है और इस योनवा को देखने के बाद हमारा हालिन अपनी आंखें खोल लेता है। तो जियोक, नैम और साथ में हमारी मिस मो सभी लोगों ने वहां पर आकर उसको पकड़ लिया होता है ताकि वो यंग मास्टर वैंग को ना मार सके। वो लोग उसे वहां पर रोक देते हैं और कहते हैं कि प्लीज यंग मास्टर जागो, तुम यहाँ पर होश में आओ, तुम यहाँ पर फाइट बैक करो, तुम्हें यहाँ पर हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, तुम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, जो भी है तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा हालिन होश में आ जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर ये क्या कर रहे हो, और साथ ही उसे कहता है मास्टर मो प्लीज यहाँ पर मेरी मेडियन को सबड्यू कर दो। मास्टर मो जो होती है वो जल्दी से उसके मेडियन पॉइंट्स को ब्लॉक कर देती है ताकि वो अपनी एनर्जी के फ्लो को यूज ना कर सके। तो जब उसके मेडियन पॉइंट्स को ब्लॉक किया जाता है तो एनर्जी डेसिपेट हो जाती है और मां हालिन बेहोश हो जाता है, जबकि वो बुढ़ा एल्डर जो होता है बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसे कहता है कि लड़के इस बार तो तुमने यहाँ पर फिर से अपने आप को बचा लिया, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अगली बार मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा और तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूंगा। तो वूक जियोंग कहता है कि चलो शुक्र है कि हमने अपने यंग मास्टर को बचा लिया, फिलहाल के लिए ये बेहोश है, लेकिन जब होश में आएंगे तो हम इनसे जरूर पूछेंगे ये सब कुछ था क्या। तो मास्टर मो कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर इतना पता था कि अगर हम इसे की गेट्स को ब्लॉक कर देंगे तो फिर यहाँ पर ये उस एनर्जी आउटबर्स्ट से बच जाएगा, इसी वजह से हमने यहाँ पर इसके की पॉइंट्स को यहाँ पर ब्लॉक किया है। तो वूक जियोंग कहता है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसने बहुत ही अच्छा किया जो यंग मास्टर वैंग को नहीं मारा, अगर यंग मास्टर वैंग यहाँ पर मारा जाता तो फिर हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो वो एक राइटियस फैक्शन का यंग मास्टर ही, और अगर राइटियस फैक्शन के यंग मास्टर को मार दिया जाता तो हमारे सेक्टर के लिए बहुत ही बड़ी बात होनी थी। तो हमारी मास्टर मोच होती है वो अपनी तलवार लेकर जाकर यंग मास्टर वैंग के सामने खड़ी हो जाती है। तो वो लोग उसे कहते हैं तुम क्या कर रही हो। तो जियोक नैम जो होता है वो उसे कहता है मुझे लगता है कि ये जाकर एंटीडोट ढूंढने वाली है, क्योंकि हम सभी को पॉइजन दिया गया है तो उसका एंटीडोट भी तो होगा। तो मास्टर मोच होती है वहां पर यंग मास्टर वैंग के सामने खड़े होकर अपनी तलवार निकालती है और इसी के साथ ही वहां पर यंग मास्टर वैंग की गर्दन काट देती है, उसको मार डालती है। ये देखकर वो दोनों ब्रदर्स बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मास्टर मोच तुमने क्या कर दिया, हम लोग अभी इसी के बारे में बात कर रहे थे, अगर यहाँ पर ये राइटियस फैक्शन का यंग मास्टर मर गया तो फिर हमारे सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और तुमने इसे वाकई में यहाँ पर मार डाला है, ये तुमने क्या कर दिया है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 26 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर मो ने ऐसा क्यों किया, उसने यंग मास्टर वैंग को क्यों मार डाला है।